नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा कि बहुत बढ़िया हो। साथियों, ये हम लोग का क्वेश्चन है पुलिस कांस्टेबल बायोलॉजी का क्वेश्चन मिलेगा, एमसीक्यू मॉक टेस्ट मिलेगा आपको। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, कौन सी है? क्या है? कौन सी है? इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। आंसर क्या हो जाएगा? मोनोसाइट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? मोनोसाइट। ये क्या करती है? बैक्टीरिया को साफ करती है। क्या करती है? बैक्टीरिया को साफ करती है। WBC बैक्टीरिया को साफ करती है, मतलब ना यार देखिएगा आप लोग, जब हम लोग का हाथ कटता है या जब ब्लड आता है ना, तो ब्लड सबसे ऊपर पानी की तरह आता है, कुछ एकदम सफेद, वही होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसको क्या बोलते हैं? शरीर की सबसे बड़ी रक्त कोशिका है। अपने ब्लड से ज्यादा इसमें रक्त कोशिका होते हैं। WBC जब गिरने लगता है तो डॉक्टर अनेकों प्रकार की दवाइयां बताते हैं कि आप लोग खाते रहिएगा। ये क्या है? लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडी। क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। लिम्फोसाइट क्या बनाती है? एंटीबॉडी। क्या बनाती है? लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है। न्यूट्रोफिल है ना, सबसे बड़ी बैक्टीरिया के साथ क्या करती है? सबसे बड़ी बैक्टीरिया को साफ करती है। बैक्टीरिया को साफ करती है। सबसे बड़ी बैक्टीरिया को साफ करती है। इसका क्या नाम है? न्यूट्रोफिल। क्या करती है? सबसे बड़ी बैक्टीरिया को साफ करती है। इसका काम क्या होता है? इयोसिनोफिल का काम क्या होता है? इयोसिनोफिल ये भी संक्रमण से बचाती है। क्या करती है? संक्रमण से बचाती है। क्या करती है? संक्रमण से बचाती है। इसका नाम क्या है? इयोसिनोफिल। क्या करती है? इयोसिनोफिल संक्रमण से बचाती है और क्या एलर्जी से बचाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से ना बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी बेरी एक रोग है जो विटामिन बी की कमी से होता है। किस कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। और विटामिन जो सी क्या होता है? विटामिन होता है स्कर्वी, सूजन। अच्छा, कौन से मसूड़ों में? तो दांत का जो हमारा मसूड़ा है ना, दांत का मसूड़े में क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है। इसमें दिया है रिकेट्स। क्या होता है? विटामिन बी की कमी से रिकेट्स हो जाने का मतलब है हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इनीमिया क्या करता है? आयरन की कमी दूर करता है। क्या करता है? आयरन की कमी को दूर करता है। क्या करता है? दूर करता है। आयरन की कमी को दूर करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो मानव शरीर में कुल 200। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। और कुछ 300 से ज्यादा भी होती है। कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं ना, 320 हड्डियां भी होती है। 320 प्लस या 300 प्लस हड्डियां होती है। तो 300 प्लस जो हड्डियां होती हैं बच्चों में होती है। किसमें होती है? ये तो बच्चों में होती है। बच्चे जब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होते हैं तो वयस्क के रूप में आते हैं। तो ये जो 206 हड्डियां होती है किसमें होती है? तो वयस्कों के शरीर में कितनी होती है हड्डियों की संख्या? 206 होती है। 204 गलत, 8 गलत और 210 गलत है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया था? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का
क्या किया था जी? प्रतिपादन किया था। कब प्रतिपादन इसका किया था? तो 1953 में किया था। कब? 1953 में इसका प्रतिपादन किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की संरचना कैसे होती है? ये डीएनए, ये है डीएनए आपका, ठीक है। ये डीएनए की संरचना है, देखिए है डीएनए की संरचना, और इसी में सारा होता है गुणसूत्र। कौन लड़का क्या बनेगा, कैसे लड़का बनेगा, लड़की बनेगी, और लड़की बनेगी तो उसका आँख कैसे होगा, उसका बाल कैसे होगा, किस पे निर्भर करता है? सारा का सारा डीएनए पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? डीएनए पे। डार्विन ने क्या किया? डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। उसका विकासवाद का सिद्धांत, इनका पूरा नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था? विकासवाद का सिद्धांत दिया। ग्रेगर जहान मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? आनुवंशिकता का सिद्धांत। आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया। किसने दिया था आनुवंशिकता का सिद्धांत? तो ग्रेगर जहान मेंडल ने। किस पे आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पे खोज किए थे? तो मटर के पौधों पे इन्होंने क्या किया था? खोज किया था। हार्वे ने क्या किया? रक्त परिसंचरण का खोज किया। क्या किया? रक्त परिसंचरण का खोज किया। क्या किया था हार्वे ने? रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? हार्वे ने। हार्वे का पूरा नाम क्या था? विलियम हार्वे। क्या नाम था इनका? विलियम हार्वे ने क्या किया? रक्त परिसंचरण का खोज किया। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन क्या है हम लोग। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। कितना होता है हम लोग का पीएच मान? 7.4। यानी हम लोग का 7.4 के जब रहेगा ना तो रक्त शुद्ध रहेगा। क्या रहेगा? रक्त शुद्ध रहेगा। रक्त शुद्धता का पहचान क्या होता है? 7.4 पीएच मान होता है। क्या होता है? 7.4 पीएच मान होता है। ये होता है हल्का अम्लीय होता है। क्या होता है? हल्का अम्लीय। अगर 6.8 है तो क्या है? हल्का अम्लीय है। ये 8.2 है तो बहुत ज्यादा क्षारीय है। क्या है? बहुत ज्यादा क्षारीय है। क्या है? बहुत ज्यादा क्षारीय है। कहने का मतलब ये है कि अगर हाथ में पड़ जाता है तो हाथ में जो ब्लड होता है ना, हम लोग कभी कभी जीवा से ले लेते हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं उसको पीना शुरू कर देते हैं, तो ब्लड हम लोग का कैसे लगता है? नमक की तरह हल्का लगता है। लेकिन 8.6 अगर रहेगा तो इधर उससे ज्यादा क्षारीय लगेगा, कुछ ज्यादा ही नमक वाला लगेगा। और 9.0 हो जाएगा तो ये खतरनाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो खतरनाक क्षारीय हो जाएगा। मतलब खतरनाक क्या हो जाएगा? क्षारीय। इतना खतरनाक हो जाएगा ना कि हमारा ब्लड बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगी? तो देखिए ना, अंडाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडाणु। अच्छा, अंडाणु पाया किसमें जाता है? तो महिलाओं में पाया जाता है। किसमें? महिलाओं में। क्या पाया जाता है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? अंडाणु हो जाएगी। और अंडाणु किसमें पाए जाते हैं? तो महिलाओं में। शुक्राणु पुरुष का स्पर्म होता है। क्या होता है? शुक्राणु पुरुष का स्पर्म। क्या होता है? शुक्राणु पुरुष के स्पर्म से निकलते हैं। लगभग 20 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं एक बार। लगभग कितना निकलते हैं? 20 करोड़ शुक्राणु। कितना शुक्राणु निकलते हैं? 20 करोड़ शुक्राणु। और एक शुक्राणु जाता है तो क्या होता है? बच्चे पैदा होते हैं। कभी कभी देखिएगा ना, भूला के क्या हो जाता है, कभी कभी भूला के ना थोड़ा सा मुंह खुला रह जाता है, एक का जगह होता है दूगो प्रवेश कर जाते हैं। तो हम लोग को पता कैसे चलता है कि दोनों बच्चे हैं? बस गलती यही हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है? इससे ये देखिए जाता है तो बस ये नहीं है कि पूरा जाएगा, नहीं, खाली इसका एक मुंडी जाता है और इसी से बच्चे पैदा होते हैं। देखो फिर से बना दे रहे हैं आपको, देखिए इसका भी मुंडी चला गया। जब एक का जाने का होता है, डबल चले जाते हैं तो क्या हो जाता है? जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। देखिए कितना हंस रहा है, जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। रेड आरबीसी दिया है तो क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल्स। क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड क्या हो जाएगा? सेल्स। इसका हो जाएगा ये आरबीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल्स। और क्या है? तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। अंडाणु क्या है? अंडाणु पूरे शरीर की क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। हाँ, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु हो जाएगा। और तंत्रिका कोशिका भी एक क्या है हमारे शरीर की?
कोशिका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। क्या है इसका नाम? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम लोग प्यार से नाम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का एक और नाम है, इसका नाम है मास्टर ग्रंथि। क्या है? मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को प्यार से हम लोग क्या बोलेंगे? पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, या सबसे बढ़िया इसका नाम है कोई तो क्या है? मास्टर ग्रंथि हम लोग बोलते हैं। किसको? पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ये थायराइड क्या करता है? थायराइड क्या करता है? तो मेटाबोलाइट को कंट्रोल करता है। क्या करता है? मेटाबोलाइट को कंट्रोल करता है। क्या करता है? मेटाबोलाइट लिखा है, मेटाबोलाइट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? थायराइड एक ग्रंथि है जो मेटाबोलाइट को क्या करती है? कंट्रोल करती है। एड्रीनल भी कुछ बनाती है। क्या बनाती है? तो एड्रीनल एड्रीनल ही बनाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? तो मास्टर ग्लैंड को क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। अगला है अग्नाशय। ये इंसुलिन का काम करता है। क्या करता है? इंसुलिन इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन बनाता है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है मानव के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? मानव का जो हृदय है इसका वजन लगभग होता है 300 ग्राम। हम लोग का हृदय का वजन कितना होता है? लगभग 300 ग्राम। हाई कम्युनवा है कहीं तो दिखाई देते हैं कम्युनवा खाने की कोई जगह है, और वास्तव में हम लोग का दिल है, वास्तव में हम लोग का दिल ऐसे होता है, बस थोड़ा सा हाई सब टेढ़ा मेढ़ा करके बना लेते हैं। 150 ग्राम ही क्या हो जाएगा? बहुत ही नहीं। हाई है तो इससे कम हो जाएगा सकता है 200 ग्राम के आसपास का भी हो सकता है। पुरुषों में 300 ग्राम से 250 ग्राम हो सकता है। सकता है जी, 1200 ग्राम किसी में नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा हो गया। तो मनुष्य में तो नहीं हो सकता है, मनुष्य में नहीं हो सकता है। ठीक है, 150 ग्राम बहुत कम हो गया। 200 ग्राम लगभग महिलाओं में हो सकता है। 300 ग्राम पुरुषों में हो सकता है। 250 से 300 ग्राम, 500 ग्राम बहुत ज्यादा हो गया। हम लोग के दिल का आकार ऐसे ना हो के ऐसे होता है। ठीक है, पौधों में क्वेश्चन है हम लोग का, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो दोस्तों पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। अच्छा, पौधों का परिवहन क्या दिया है हम लोग का? पौधों में भोजन का परिवहन। अच्छा, पौधों में भोजन का परिवहन से मतलब क्या है ना? पूरे पौधे में भोजन को भेजना। क्या करना? भोजन को भेजना। परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह सामान का आदान प्रदान करना, एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले जाना। ठीक है, जाइलम, जाइलम का काम क्या होता है? तो जाइलम का काम होता है स्टोर करना या पानी को ऊपर भेजना। जो भी सामान है उसको ऊपर भेजना। मान लिए हमने पानी को ऊपर भेजा, क्या किया? जाइलम यानी पानी को ऊपर भेजना, पानी को ऊपर भेजना। पानी को ऊपर भेजने का काम कौन करता है? तो जाइलम करता है। जाइलम क्या करता है? पानी को ऊपर भेजने का काम करता है। और एक कैम्बियम है ना, नया जाइलम बनाता है, फ्लोएम बनाता है, नया जाइलम और फ्लोएम क्या करता है? नया जाइलम और
फ्लोएम बनाता है। जाइलम से मतलब है कि अगर जाइलम कोई जाइलम अगर खराब भी हो जाता है या फिर कट जाता है तो नया जाइलम को उत्पन्न करता है और फिर से आगे भेज देता है, फ्लोएम को बना देता है। कॉर्टेक्स क्या करता है, तो ये कॉर्टेक्स में खाना का स्टोर करता है। क्या करता है, खाना का स्टोर करता है। खाना का स्टोर करना, क्या करना, खाना का स्टोर करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। यकृत में क्या होता है जी, यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। ब्रीक का काम क्या होता है, तो यूरिया को छानता होता है, ये छानने का काम करता है। क्या करता है, छानने का काम करता है, छानने का काम। जैसे हम लोगों ने देखा होगा ना चाय पत्ती में, और क्या चाय चाय छन्नी में चाय पत्ती को छानने का काम कौन करता है, तो जिससे हम लोग छानते हैं, चाय छन्नी काम करता है, नीचे वाला सूख चला जाता है। सेम काम वही करता है ब्रिक। ब्रिक का काम क्या होता है, ये छानने का काम करता है। ठीक है, अगला है हम लोग का फेफड़ा। फेफड़ा का क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ने का काम करता है। क्या करता है, CO2 को छोड़ने का काम करता है। हृदय क्या है, हृदय में एक बंद और गुब्बारे के समान है, सिकुड़ने के समान क्या करता है, पंपिंग करता है, खुलेगा और आएगा अपनी जगह पे, एक जगह से खुलना और एक जगह से फिर कचकना है, मतलब इसका काम करता है, क्या होता है, पंप करना। हृदय का काम क्या होता है, पंप करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं लोग। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल किसके कारण होता है, तो रक्त का लाल होना ना बाबू हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त लाल होता है। ठीक है, और आगे दिया है प्लाज्मा WBC। WBC क्या हो जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या हो जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स हो जाएगा। प्लेटलेट्स हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्या है, महत्वपूर्ण भाग है। प्लेटलेट्स हमारे शरीर का क्या है, महत्वपूर्ण भाग है। आप लोग देखे होइएगा ना, प्लेटलेट्स गिरता है तो रुकता ही नहीं है। क्या करता है, प्लेटलेट्स गिरता है तो रुकता ही नहीं है। ठीक है, प्लेटलेट्स गिरता है तो क्या करता है, रुकता नहीं है। प्लाज्मा पीला रंग का तरल पदार्थ होता है। किस रंग का होता है, पीला रंग का तरल पदार्थ। पीला रंग का तरल पदार्थ कौन होता है, तो प्लाज्मा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी क्या हो जाएगी जी, तो महाधमनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, महाधमनी हो जाएगी, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी क्या हो जाएगा, महाधमनी। शरीर में ना, शरीर में खून का क्या करता है, साफ करने का काम करता है। क्या करता है, शरीर में खून को साफ करने का कार्य करता है। खून को साफ करने का कार्य करता है, करने का कार्य कौन करता है, तो महाधमनी करता है। आगे दिया है कैरोटिड क्या करता है, दिमाग को खून देता है। किसको खून देता है, दिमाग को। दिमाग को क्या करता है, खून देता है। क्या करता है, दिमाग को खून देता है। यानी हमारे पूरे मेन जो स्विच है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि पेट्रोल देता है। सही है, या फिर लाइट यहीं से आती है, मतलब ब्लड यहीं से आता है कि आपको कंट्रोल कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। पल्मोनरी सीरा है ना, हृदय से गंदा खून को बाहर निकालता है। क्या करता है, पल्मोनरी सीरा हृदय को, हृदय के गंदा खून को बाहर निकालता है। क्या करता है, बाहर निकालता है। कौन निकालता है, तो पल्मोनरी सीरा हृदय के जो गंदा वाला खून है उसको बाहर निकाल देता है। जो कोरोनरी है ना, यह हृदय खुद खून देता है। क्या करता है, हृदय को खुद खून देता है, मतलब खुद इससे हृदय का खून मांगता नहीं है, हृदय से क्या करता है, खुद खून हृदय को देता है। अगला है HIV किस प्रकार का वायरस है।
HIV किस प्रकार का वायरस हो जाएगा? तो ये ना ये क्या है, RNA प्रकार का वायरस हो जाएगा। HIV क्या हो जाएगा? HIV एक RNA प्रकार का वायरस हो जाएगा। डीएनए जो वायरस होता है ना, ये हम लोग के शरीर का एक अहम पार्ट होता है, ठीक है। जैसे इसका क्या हो जाएगा, चेचक, ये मुख्य कार्य करता है डीएनए में, चेचक कोशक में काम कर लेगा डीएनए, ठीक है। किसमें? चेचक कोशक में काम कर लेगा। आगे है, हमने आरएनए पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? आरएनए। अब उसके आगे क्या दिया है? उसके आगे दिया है बैक्टीरियोफाज। ये बैक्टीरियोफाज ना, ये पानी को साफ करने में काम आता है। किसमें? पानी को साफ करने में क्या आता है? काम आता है। आप लोग देखिए होइएगा, गंगा नदी है ना, गंगा नदी में ना आप लोग हमारे ख्याल से 100 साल भी रख दीजिएगा ना, तो उसमें से एको कीटाणु नहीं पड़ेंगे। वजह क्या है? उसमें क्या आता है? बैक्टीरियोफाज होता है। बैक्टीरियो पे क्या करता है? हमला करता है और बैक्टीरियो को मार देता है। बैक्टीरियो पे क्या करता है? हमला करके बैक्टीरियो को मार देता है, तो ये शुद्ध होता है। ये है जुकाम वाला डीएनए। क्या है? जुकाम वाला डीएनए। क्या है? जुकाम वाला डीएनए। इसका नाम क्या है? एडेनोवायरस। क्या नाम है इसका? एडेनोवायरस। क्या है? जुकाम का मारने में काम आता है, जैसे हम लोग खांसते हैं तो इसका काम करता है। आगे आते हैं हम लोग, कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? कौन सा क्वेश्चन है हम लोगों का? क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? तो आप लोग शायद क्लास 10 में है, ये फ्लेमिंग ने किया था। कोशिका विभाजन का काम किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था, कि हमारी कोशिकाएं कितनी बार विभाजित हो सकती है। तो अच्छा, हमारी कोशिकाएं कितनी बार विभाजित हो सकती है? लगभग 60 बार। कितना? लगभग 60 बार। आप लोग देखे होइएगा कि इंसान बूढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? इंसान बूढ़ा हो जाता है। देखिएगा कोई कोई ना भगवान या यमराज रास्ता भूल जाते हैं किसी किसी बूढ़ा को ले जाने के लिए, तो उनकी सिर्फ हड्डियां बच जाती है, और हड्डियों में सिर्फ चमड़ी होती है, मांस नहीं होता है। वजह क्या होता है? बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, ये कोशिका ना अधिकतम 60 बार ही विभाजित हो सकती है। देखिएगा आप लोग, शी जिनपिंग और रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं? मिल के ना, मतलब अमरत्व तो होने के लिए कुछ कोशिकाओं पे तो कुछ कर रहे हैं, ये शोध कर रहे हैं। जी बताइए, संभव तो नहीं। अच्छा, ये उसी के करना क्या चाहते हैं? दुनिया पे राज करेंगे, क्या ही फायदा है? आने वाली पीढ़ियां भी गाली देंगी। आप ऊपर वाला बना के भेजा है, उतना ही दीजिए, बाकी उससे अधिक जीने का कोई फायदा नहीं होने वाला है, होने वाला नहीं है। रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका शब्द दिया था। क्या दिया था? रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका शब्द दिया था। शब्द दिया, किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका शब्द दिया। ग्रेगर जहान मेंडल, अभी हमने आपको बताया है, आनुवंशिकी का खोज किए थे। आनुवंशिकी मतलब आनुवंशिकता का खोज किसने किया? तो ग्रेगर जहान मेंडल ने किया था। किसका खोज किया था? आनुवंशिकता का। लुई पास्चर ने, इनका पूरा नाम है लुई पास्चर। क्या नाम है? ये तो द्विगुण रोग का खोज किया था। क्या किया था? द्विगुण रोग का खोज किया था, या फिर द्विगुण सिद्धांत दिया था। तो सिद्धांत भी लिख सकते हैं, खोज में इसका खोज किया था, ठीक है। द्विगुण सिद्धांत दिया था किसने? लुई पास्चर ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कहाँ पाई जाएगी? हो तो कान में। कहाँ पे? कान में। इसका क्या हो जाएगा? स्टेपी। क्या हो जाएगा? स्टेपी। कान में एक हड्डी है जो सबसे छोटी होती है। क्या होती है? सबसे छोटी होती है। अच्छा, ये हृदय की जो पेशी है ना, सबसे मजबूत होती है। क्या होती है? सबसे मजबूत। हृदय की पेशी सबसे मजबूत होती है। आंख। आंख की हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होती है आंख। आंख क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होती है। ये छोटी छोटी है, पर काम क्या है? काम बड़ा है इनका। छोटी छोटी है पर काम बड़ा। जीवा स्वाद चखने का काम करता है। क्या करता है? स्वाद चखने का काम करता है। स्वाद चखने का काम करता है। कौन? तो जीवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं हम लोग?
स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक है। और ये क्या है? तो दिल की धड़कन सुनता है। क्या करता है? दिल की धड़कन सुनता है। दिल की धड़कन सुनता है। दिल की धड़कन क्या करता है? वो सुनता है। इसका नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। क्या नाम है इसका? स्टेथोस्कोप। थर्मामीटर क्या करता है? वो तो थर्मामीटर का काम होता है ना डिग्री सेल्सियस का पता लगाना। क्या होता है? थर्मामीटर का काम होता है कि डिग्री सेल्सियस का पता लगाएगा। और जो बैरोमीटर है हवा के दाब का पता लगाता है। क्या करता है? हवा का दाब, हवा का दाब बताता है। हवा का दाब क्या करता है? बताता है। कौन? उसका नाम क्या है? तो बैरोमीटर क्या करता है? हवा का दाब बताता है। हमने अभी आपको बताया है कि थर्मामीटर है सेल्सियस बताता है, जिसे हम लोग शुद्ध भाषा में बोल सकते हैं तापमान बताता है। क्या बताता है? तापमान बताना इसका काम है। तापमान बताना थर्मामीटर का काम है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है पीलिया रोग किस अंग से संबंधित है? पीलिया रोग किस अंग से संबंधित है? तो पीलिया रोग में यकृत से संबंधित है। पीलिया रोग यकृत से संबंधित है। फेफड़ा, फेफड़ा से क्या है? हमें सांस लेने में मदद करता है। यानी फेफड़ा के बिना हम लोग सांस नहीं ले सकते। हृदय क्या? एक बंद मुट्ठी के समान है। क्या? हृदय एक बंद मुट्ठी के समान है। हृदय एक बंद क्या है? मुट्ठी के समान है। हृदय एक बंद मुट्ठी के समान है। पंपिंग करता है। हृदय क्या करता है? पंपिंग करता है। वृक्क क्या है? किडनी की बीमारी दूर करती है। क्या करती है? किडनी की बीमारी हो जाएगी। किडनी की बीमारी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ई को किस नाम से हम लोग जानेंगे? तो प्रजनन विटामिन। क्या है ये? प्रजनन। यानी जब बच्चे उसे पैदा होते हैं तो महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? विटामिन ई निभाता है। कौन निभाता है? विटामिन ई। एंटी स्कर्वी किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन सी का नाम है एंटी स्कर्वी। क्या है? एंटी स्कर्वी कौन हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। एंटी रिकेट्स विटामिन डी हो जाएगा। एंटी रिकेट्स विटामिन डी हो जाएगा। और बेरी बेरी किससे होता? क्या लिखा है? एंटी बेरी बेरी विटामिन बी1 हो जाएगा। बी1 हो जाएगा एंटी बेरी बेरी विटामिन। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होंगे। ठीक है। 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होंगे। 22 जोड़े रूप रंग आकार देने का काम करता है। और एक जो जोड़ा होता है वह जोड़ा निर्भर करता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। मेल होगा कि फीमेल होगा। अच्छा 22 जोड़े से हमें कोई मतलब नहीं है। 22 जोड़े से हमें कोई मतलब नहीं है। हमने बताया कि सिर्फ ऑटो सोर्स यानी रूप रंग आकार देता है। क्या देता है? रूप रंग आकार। रूप रंग आकार देने का काम कौन करता है? तो ये काम करता है 22 को जो गुणसूत्र है वो। ठीक है। 24 को क्या होता है? इंसान में नहीं होता है। 24 को इंसान में नहीं होता है। इंसान में 24 गुणसूत्र मतलब 24 जोड़े में तो गुणसूत्र नहीं होते हैं। 46 है। अगर जोड़ा हटा दिया जाए तो गुणसूत्रों की संख्या में आ जाएगा 46। संख्या में क्या आ जाएगा? 46 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर में कैल्शियम का सर्वाधिक भंडारण कहाँ होता है? शरीर में कैल्शियम का सर्वाधिक भंडारण कहाँ होता है? तो शरीर में कैल्शियम का सर्वाधिक भंडारण होता है ना हड्डियों में होता है। देखिए कभी कभी इंसान होते हैं ना मांस की कमी होती है मतलब शरीर एकदम सॉलिड होता है या दुबला पतला भी होता है तो उस इंसान की ना हड्डियों में जान होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग मोटे वाले आदमी हैं हम लोग तो हम लोगों से जो वजन नहीं उठ पाता है पतले लोग उठा देते हैं। वजन क्या होता है? क्योंकि उनके जो हड्डियां है ना उसमें कैल्शियम की मात्रा काफी ज्यादा होता है। हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। अच्छा रक्त में ना सिर्फ 1% कैल्शियम होता है। क्या होता है? सिर्फ 1% कैल्शियम होता है। अगर हमसे कोई पूछ ले कि रक्त में कितना परसेंट कैल्शियम होता है तो कितना परसेंट कैल्शियम होता है? 1% कैल्शियम होता है। इसमें कैल्शियम स्टोरेज नहीं हो पाता है। यकृत में कैल्शियम स्टोरेज नहीं हो पाता है। और मांसपेशियों में क्या होता है? कैल्शियम यूज होता है। कैल्शियम क्या होता है? यूज होता है।
कैल्शियम क्या होता है, यूज टू होता है, लेकिन इसका परसेंटेज की गणना नहीं की जा सकती है, लेकिन स्टोर भी नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एड्स रोग का कारण क्या है। अगला क्वेश्चन है एड्स रोग का कारण क्या है। तो एड्स में एक वायरस है, इसका नाम हो जाएगा एड्स। एड्स इम्यूनो, एड्स का हो जाएगा इम्यूनो, चलिए लिखना नहीं है बता देते हैं क्या हो जाएगा, इम्यूनो एआईडीएस हो जाएगा, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनो क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एचआईवी का क्या हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स का हो जाएगा, एड्स का हमने बताया है इम्यूनो, कुछ मिस्टेक पड़ा, चलिए इसको छोड़ते हैं। अच्छा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्या मतलब हो जाएगा, एड्स किस रोग के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। बैक्टीरिया क्या होता है, ये तो टीबी ना टाइफाइड करते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, टीबी टाइफाइड। टीबी टाइफाइड करते हैं, किसके वजह से, तो बैक्टीरिया की वजह से टीबी टाइफाइड होते हैं। फुंदी दांत खाद खुजली का काम होता है, किसका, दांत खाद खुजली। फफूंदी से क्या होता है, दांत खाद और खुजली होता है। प्रोटोजोआ मलेरिया का काम करते हैं, प्रोटोजोआ में क्या हो जाएगा, मलेरिया। मलेरिया एक रोग है, इसके वजह से होता है। देखिए एड्स का क्या था, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हुई थी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एचआईवी का क्या हो जाएगा, एचआईवी का क्या हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो, इसमें डी साइलेंट होता है, डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक है, डिफिशियंसी वायरस होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्र के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा। अब पत्ती तो बनाना आता नहीं है, चलिए हमने टूटा फूटा एक पत्ती बना दिया। इसी पत्ती में देखिएगा ना आप लोग, थोड़ा बूंदी 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 करके होता है, फूला फूला, ये क्या होता है, रंध्र होता है, जिससे पत्तियां ना अपना भोजन बनाने का काम करता है। पत्तियां अपना भोजन बनाने का काम करते हैं। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे आते हैं हम लोग। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, हम लोग पढ़ के गए थे, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। क्या है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ये अंडाणु, अंडाणु किसमें पाया जाएगा, महिलाओं में पाया जाता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मनुष्य के मस्तिष्क का भाग, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा, तो इस सेरिबेलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेरिबेलम क्या हो जाएगा, मनुष्य के सबसे बड़ी, सॉरी सेरिब्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेरिब्रम हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा, तो सेरिबेलम हो जाएगा। अच्छा ये आगे है मेंडुला, ये इसका काम क्या है, मेंडुला का क्या होता है, सांस दिल कंट्रोल करना। क्या करता है मेंडुला, सांस और दिल को कंट्रोल करता है। इसको सांस और दिल को कंट्रोल करना, सांस और दिल को क्या करना हो, कंट्रोल करना। कौन करता है, तो मेंडुला करता है। सांस हम लोग कैसे लेंगे और दिल कैसे धड़केगा, इसका काम कौन करता है, तो मेंडुला करता है। इस सेरिबेलम का काम क्या है, संतुलन बनाए रखना। क्या है, संतुलन बनाए रखना। संतुलन बनाए रखना किसका काम है, सेरिबेलम का काम है। सेरिबेलम का क्या काम है, संतुलन को बनाए रखना। और है ना, थैलेमस क्या करता है, सिग्नल देता है। क्या करता है, सिग्नल रिप्ले करना, लिख देते हैं रिप्ले करना। रिप्ले करने का काम कौन करता है, तो थैलेमस करता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। रक्त में किसका मात्रा, तो रक्त में ना शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन हो जाएगा इंसुलिन। क्या कौन सा हार्मोन हो जाएगा, इंसुलिन क्या करता है, शर्करा की मात्रा को
नियंत्रित करता है। और इससे क्या होता है, शुगर बढ़ता है। इससे क्या होता है, शुगर बढ़ता है। किससे, शुगर का बढ़ना किससे हो जाएगा, तो एड्रेनालिन से। क्या हो जाएगा, एड्रेनालिन से क्या हो जाएगा, शुगर का बढ़ना हो जाएगा। इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। क्या बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। ठीक है, छोड़िए इसको, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। स्कर्वी किसके कमी से होता है, सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे दोस्तों। मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी शिरा है, उस सिरे का नाम है वेना कावा। उस सिरे का नाम क्या है, वेना कावा। मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा है वेना कावा। मानव शरीर की क्या है, सबसे बड़ी शिरा है। ये काम क्या करता है, फेफड़े में ना खून साफ करने का काम करता है। ये फेफड़ों का खून साफ करने में मदद करता है। फेफड़ों का खून साफ करने में क्या करता है, ये मदद करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है हम लोग का कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो बैक्टीरिया की खोज किया था ल्यूवेनहाक ने। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, तो ल्यूवेनहाक ने बैक्टीरिया का खोज किया था। कब किया था, 1676 में। कब किया था किसने खोज, ल्यूवेनहाक ने बैक्टीरिया की खोज कब किया था, तो 1676 में क्या किया था, इसका खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, तो कोशिका का खोज किया था। किसने किया था, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने। कौन सी कोशिका का खोज किया था, तो इसने तो मरी हुई कोशिकाओं का खोज किया था। ग्रेगर जहान मेंडल। ग्रेगर जहान मेंडल हम लोग को पता है कि आनुवंशिकता के सिद्धांत के जन्मदाता है। आनुवंशिकता के सिद्धांत का जन्मदाता है कौन, ग्रेगर जहान मेंडल। ग्रेगर जहान मेंडल ने क्या किया, आनुवंशिकता का खोज किया था। और डार्विन ने क्या किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। किसका, विकासवाद। यानी हम लोग का विकास कैसे होता है, इसके बारे में चार्ल्स डार्विन ने बताया था। मलेरिया परजीवी का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये मलेरिया है, मलेरिया परजीवी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्लाज्मोडियम। किसका है, मलेरिया परजीवी का वैज्ञानिक नाम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और संभवतः लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है ना, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ऑक्सीजन से मतलब है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। प्लाज्मा क्या होता है, 2% घुला होता है। किसमें, हमारे जो रक्त में प्लाज्मा कितने परसेंट घुला होता है, तो 2% घुला होता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, थक्का बनाता है। क्या बनाता है, थक्का बनाता है। किसको, ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है प्लेटलेट्स। और विटामिन के भी इसमें काम आता है। डब्ल्यूबीसी का हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या हो जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल्स। दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो हमें भर के प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।